पहले तो सभी अखबार मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी भाई बंधुओं का स्वागत है। और आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग के यहाँ इलेक्शन फुल फ्लो में स्टार्ट है और आज अभ्यर्थिता वापसी का लास्ट समय था और अभ्यर्थिता वापसी के द्वारा आज सिंबल अलॉटमेंट का काम भी जो है रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन पदाधिकारियों के द्वारा हो रहा है। और आपको आई थिंक ब्रीफ में ये मिला है पूरा डिटेल, जो अभ्यर्थी हैं पूरा डिटेल है। वाल्मीकि नगर में 7, रामनगर में 8, नरकटियागंज 14, ऐसे ही हर एक एसी वाइज हम लोगों ने आपको दे दिया है। बगहा 7, लौरिया 6, नौतन 11, तो ये पूरा डिटेल हम लोगों ने दिया है आपको। और जिन लोगों ने नाम वापसी किया है उसका भी डिटेल इसमें है। जैसे आप देखेंगे तो वाल्मीकि नगर शून्य, रामनगर शून्य, नरकटियागंज में 2 लोगों ने अभ्यर्थिता वापसी हुआ है, आपके पास डिटेल है ही। हमारे यहाँ पे जनरल ऑब्जर्वर जो है विधानसभा वाइज, ये आवाज़ क्या कर रहा है? माइक स्विच ऑफ कराइए। सब लोग अपना अपना माइक देख लीजिए, फिर माइक को स्विच ऑफ करो ना वहाँ से, ऐसे ही आवाज़ ठीक जा रहा है। ठीक है, रहने तो चलो। हाँ, तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जनरल ऑब्जर्वर में हर एक विधानसभा वाइज एक ऑब्जर्वर यहाँ पे जो है 19 को ज्वाइन कर लिए हैं। 20 को लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन था, उसमें भी वो लोग मतलब बैठे हुए थे और उसके बाद स्क्रूटनी में भी थे और आज अभ्यर्थिता वापसी में भी वो लोग थे। और ये जो 9 ऑब्जर्वर हैं इनका पूरा डिटेल, उनका फ़ोन नंबर और उनका जो है आवासन स्थल, मिलने का स्थल, ये सब कुछ हम लोगों ने अखबार में जो है विज्ञापन के माध्यम से सभी को सूचना भी दे दी है। मीडिया के ग्रुप में भी आई थिंक डाला गया होगा, नहीं डाला हो गया तो डालवा दीजिएगा। आई थिंक है आप लोग के पास उनका नंबर डिटेल। हम लोग के स्टैटिक सर्विलांस की दलें जो हैं वो 28 दल जो हैं डिफरेंट लोकेशन पे लगी हुई हैं। आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी या फिर कोई भी सस्पिशियस वस्तु जा रहा है उसका जांच हो रहा है। अब जब आज सिंबल अलॉटमेंट हो जाएगा, जब हमारा अभ्यर्थी फाइनल हो गया है, तो हम लोग पूरा सारा सिंबल अलॉटमेंट और उन सब का सूची लेकर के राज्य स्तर पे एक बार उसका सत्यापन होगा। फिर मतपत्र का जो है उसका काम स्टार्ट होगा। होम वोटिंग के लिए आप जानते होंगे कि आयोग ने स्पेसिफिकली जो है गाइडलाइन दिया है कि जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं या फिर जो 80 साल से ऊपर के वोटर हैं उनको जो है होम वोटिंग का सुविधा दिया जाएगा। हमारे यहाँ पर लगभग 8400 लोग जो है वो 80 साल से ऊपर के हैं, उनके पास हाउस टू हाउस सेक्टर ऑफिसर जा कर के उनका जो है ऑप्शन लिया गया है। लोगों में बहुत उत्साह है और अधिकांश लोगों का है कि हम बूथ पे जा कर के ही वोटिंग का काम होगा। फिर भी लगभग 216 लोगों का रिक्वेस्ट आया है कि हम लोग घर पे ही वोट देंगे। तो हम लोग 31 और 1 को, मतलब आपका 31 अक्टूबर और नवंबर 1 को हमारा सेक्टर ऑफिसर, ARO और फिर जो पीठासीन अधिकारी वो लोग जा कर के उनसे होम टू होम जो है वोटिंग का भी काम हम लोग का होगा। हम लोग के EVM जो अभी तक वेयर हाउस में रखे हुए थे, रैंडमाइजेशन उनका हो चुका है और रैंडमाइजेशन के बाद अब वो डिस्पैच सेंटर पे जाना शुरू हो गए हैं। हमने पहले भी सूचना दी थी कि हम लोगों ने अनुमंडल वाइज डिस्पैच सेंटर रखा है। डिस्पैच सेंटर बेसिकली वो स्थल होता है जहाँ पे कि जितने मतदान दल फोर्स का ज्वाइनिंग लेते हैं, ज्वाइनिंग हम लोग 9 को लेंगे। रीजन क्योंकि 11 को हमारा जो है वोटिंग है। वोटिंग से 2 दिन पहले सभी का ज्वाइनिंग हम लोग लेंगे और 1 दिन पहले उनको हम EVM देंगे। तो हम लोग के डिस्पैच सेंटर जो बेतिया अनुमंडल या आसपास के हैं उनका डिस्पैच सेंटर बेतिया MJK में रखा गया है। नरकटियागंज में 2 नरकटियागंज और AC और सिकटा AC का रखा गया है। रामनगर का डिस्पैच सेंटर रामनगर में रखा गया और बगहा वाल्मीकि नगर का डिस्पैच सेंटर बाबा भूतनाथ कॉलेज जो है बगहा में रखा गया है। तो हमारे सभी डिस्पैच सेंटर रेडी हैं। वहाँ पर EVM वेयर हाउस से जाना शुरू हो गया है। मतपत्र भी जैसा मैंने शुरू में मतलब बताया, आज सिंबल अलॉटमेंट हो जाएगा। अगले दिन हम लोग राज्य में जाएंगे, वहाँ मतपत्रों की एक बार पूरा फॉर्म 7A कहलाता है वो, उसका जांच हो जाता है। फॉर्म 7A का जांच करने के बाद मतपत्र के लिए जो है एक ऑथोराइज्ड एजेंसी है, वहीं
से ये होता है। और फिर हम लोग को मतपत्र प्राप्त होगा तो फिर ईवीएम का सीलिंग का काम स्टार्ट करेंगे। ईवीएम का जो हमारा मतलब वर्क होगा अपना डिस्पैच सेंटर वाइज, उसके लिए इंजीनियर बाहर से आते हैं। इंजीनियर का भी डिटेल हम लोग को मिल चुका है, वो लोग 31 को ज़िले में आ जाएंगे। तो फर्स्ट से हमारा ईवीएम सीलिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। ईवीएम सीलिंग की सूचना सभी अभ्यर्थियों को और राजनीतिक दलों को भी दी जाएगी कि जहां पर ईवीएम में मतपत्र डाल करके पूरा उसकी जांच होती है, वीवीपैट काउंटिंग होता है, हर एक के सामने वोट डाला जाता है, तो राजनीतिक दलों के लोग और अभ्यर्थी भी उसको आकर के देख सकते हैं, उनको रहना ही है बेसिकली। तो निष्पक्षता के लिए ये सब व्यवस्थाएं हुई हैं। और हम लोग का पूरा डिटेल आप लोग के पास है ही, बूथ की संख्या, हर एक जगह पे जितने भी मतलब वोटर्स की संख्या, ये सब डिटेल आप लोग के पास है। यदि आपके कुछ भी इलेक्शन से संबंधित डाउट अभी के या फिर फ्यूचर के संबंध में भी कुछ भी डाउट